ये हमारी वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक रहेगी 7 दिसंबर 2020। इसमें हम गद्यांश दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के हल देने हैं। और ये जो गद्यांश है ये ल्हासा की ओर पाठ से लिया गया है। लेखक हमें बता रहे हैं कि उनकी तिब्बत यानी ल्हासा की यात्रा कैसी रही। वह नेपाल से तिब्बत जाने का एक मुख्य रास्ता था जिससे लेखक ल्हासा के लिए यानी तिब्बत के लिए निकले थे। फ्री क्लिपो का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही हिंदुस्तान की चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यानी जब ये मुख्य रास्ता, जिस रास्ते को हम आज प्रयोग में लाते हैं व्यापार के लिए, वो रास्ता जब खुला हुआ नहीं था तो नेपाल से होकर कर ही तिब्बत जाया जाता था। न केवल लोग उसी रास्ते का प्रयोग करते थे बल्कि जो व्यापार होता था वस्तुओं का वो भी नेपाल वाया नेपाल होकर के तिब्बत पहुंचा करता था। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, ऐसा लेखक को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि रास्ते में उन्होंने देखा जगह जगह फौजी चौकियां थी, किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन यानी चीनी सेना रहा करती थी। तो इसलिए लेखक को यह लगता है कि सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं रहा है, पुराने समय में ये महत्वपूर्ण सैनिक रास्ता भी रहा होगा। आजकल बहुत से जो फौजी मकान थे वहां वो गिर चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, केवल ढांचा बन चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया वहां पर कुछ आबाद दिखाई देते, अदरवाइज वहां पर अन्यथा सब जगह खंडर ही खंडर दिखाई दे रहे। ऐसा ही प्रत्येक एक चीनी किला है वहां पर रास्ते में जो लेखक को दिखाई दिया। वहां पर लेखक चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए तकलीफें भी है। तकलीफें क्यों है? पहले तिब्बत में यात्रियों के लिए तकलीफें भी है। तकलीफें क्यों है? पहले कि ये पहाड़ी इलाका है, परिवहन के साधन यहाँ पर कम उपलब्ध है। तीसरा, जलवायु काफी ठंडी रहती है तो इसके कारण कई सारी समस्याएं भी है। लेकिन कुछ आराम की बातें भी है। आराम की बातें ये है कि वहां पर जाति पाति छुआछूत का कोई सवाल ही नहीं है। न औरतें पर्दा करती है, यानी वहां पर किसी प्रकार की जाति के आधार पर या भेदभाव नहीं है और खुले दिल के साथ, खुले मन के साथ यात्रियों का स्वागत किया जाता है। यहाँ पर बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं उनको लोग घरों के भीतर नहीं जाने देते क्योंकि चोरी का डर रहता है। अन्यथा आप घर के भीतर जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के। तो ये था हमारा आज का गद्यांश जिसमें हमने पढ़ा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा लेखक का जब उन्होंने ल्हासा की यात्रा की। चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में कुल 5 प्रश्न दिए गए और ये वो प्रश्न दिए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन फिर से हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारी वर्कशीट नंबर 64 यानी कि 64 है जिसके लिए हमें लिखने होंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न दिया गया कि लेखक ने कहाँ की यात्रा की थी। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला था? तो लेखक ल्हासा, तिब्बत की यात्रा के लिए निकला था। ल्हासा है वो तिब्बत की राजधानी है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता चलता है? तो रास्ते में जगह जगह पर फौजी चौकियां, किले बने हुए थे जिससे यह पता चलता है कि यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी। लेखक ने हमें बताया था कि